जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है। बीएसएनएल यूनियन और एसोसिएशन ने VRS2 का विरोध किया है। क्या अब VRS2 नहीं आने वाला है? क्या इस विरोध के बावजूद भी VRS2 आएगा? आखिर यूनियन ने इस VRS2 का विरोध क्यों किया है? क्या अब इसके बाद VRS2 नहीं आएगा? हम पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं दोस्तों। क्यों आखिर यूनियन ने इसका विरोध किया है और पुरजोर तरीके से विरोध किया है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अपोजिंग इम्प्लीमेशन ऑफ सेकेंड VRS इन BSNL। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें आ रही है कि VRS2 आ रहा है। इसी को लेकर BSNL EU ने एक लेटर लिखा है और लेटर CMD साहब को लिखा है कि इस VRS को आप बंद कीजिए, इस VRS को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, इसका भी रीज़न दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फॉलोइंग टू योर काइंड अटेंशन नोटिस फॉर फेवर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। BSNL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टेकन डिसीजन, यानी BSNL बोर्ड एक डिसीजन लिया है जिसमें जो है फिर से एक VRS आने वाला है और इसमें कट डाउन टू एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स बाय 35%। यानी जो अभी डिसीजन लिया गया है कि VRS2 फिर से आ रहा है, उसमें कम से कम 35% एम्प्लॉय को VRS दे दिया जाएगा, यानी कि जो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आखिर जब 35% कर्मचारी घट जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? जब आपने कहा, फिर इस आगे कहते हैं, जब 2020 में VRS लाया गया था तो मैनेजमेंट ने सोचा था कि 30 या 35 हज़ार एम्प्लॉय जो है ये VRS लेगा, लेकिन वेयर अराउंड 80 हज़ार एम्प्लॉय वेंट ऑन VRS। जबकि दोस्तों 30-35 हज़ार के बदले कम से कम 80 हज़ार जो है एम्प्लॉय वह VRS पर चले गए थे, विच इज मोर देन द ट्वाइस ऑफ फिगर। यानी कि दोस्तों ये जो है जितना हमने सोचा था, सभी ने सोचा था, उससे दोगुनी हो गई थी, जिसके कारण BSNL को कई बड़ी समस्याएं हुई। हालांकि उस VRS के बाद भी BSNL में कोई मुनाफा नहीं हुआ। यदि मुनाफा होने का रहता तो VRS1 में हो जाता, लेकिन VRS1 में नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि VRS2 में भी जो है VRS2 आने के बाद BSNL मुनाफा में चल जाएगा। वहीं पर एज ऑफ मार्च 2024 29,570 एग्जीक्यूटिव हैं, वहीं पर 26,435 जो है नॉन एग्जीक्यूटिव जो है BSNL में काम कर रहे हैं। यह जो डेटा है यह मार्च 2024 का है। नीड टू इम्प्लीमेंट वन मोड VRS। तो दोस्तों अभी इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। नो नीड टू इम्प्लीमेंट वन मोड VRS इन BSNL। तो हालांकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है BSNL में फिर से कोई VRS आए। BSNL EU जो है एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, इसीलिए जो है इस डिसीजन का जो अभी VRS2 आने वाला है इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है और ये मांग भी करता है कि जल्द से जल्द इस प्रपोजल को, इस VRS2 को विड्रॉ किया जाए। यानी इस जो निर्णय लिया गया है इस निर्णय को वापस लिया जाए। और BSNL EU ने 11 रीजन बताए हैं जिसके कारण जो है VRS2 जो आ रहा है उसको विड्रॉ करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। फर्स्ट है BSNL इज स्पेंडिंग 38% ऑफ revenue
पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो ये एक रूमर्स फैलाया जा रहा है कि 38% जो है पूरे रेवेन्यू का बीएसएनएल सिर्फ सैलरी पे खर्च कर रहा है, जबकि वहीं अदर टेलीकॉम कंपनी जो है वह सिंगल डिजिट में ही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलत फिगर दिया जा रहा है, गलत स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो सही नहीं है। वहीं पर जियो और एयरटेल जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा रहा है और वह सैलरी पर भी इसके मुकाबले थोड़ा कम खर्च कर रहा है। रिवाइवल पैकेज इन 2019 एंड 2 मोर रिवाइवल पैकेज इन 2022 एंड 23 BSNL हैज फेल्ड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो दोस्तों जब रिवाइवल पैकेज 2019 में दिया गया, फिर 2022 में दिया गया, फिर 2023 में भी दिया गया, लेकिन फिर भी BSNL का रेवेन्यू नहीं बढ़ा। आखिर इसका क्या कारण है? 3 पैकेज मिलने के बाद भी BSNL अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाया। तो इसका मेनली कारण है वहीं पर जियो एंड एयरटेल हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर पैन इंडिया 5G रोल आउट। तो दोस्तों जियो और एयरटेल जो है वह पूरी इंडिया में 5G रोल आउट कर चुका है, लेकिन BSNL अब भी 2G और 3G सर्विस ही दे रहा है। सबसे मेनली रीजन वही है। वहीं पर BSNL 4G इक्विपमेंट बाय TCS इज गेटिंग डिले। तो अभी जो है दोस्तों TCS 4G इक्विपमेंट को देने में देरी कर रहा है, जिससे BSNL पीछे जा रहा है। हालांकि जो भी BSNL 4G दिया भी जा रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, उसमें कई सारे समस्याएं हो रहा है गेटिंग गुड क्वालिटी, यानी कि जो ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग गुड क्वालिटी वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। तो अभी जो TCS 4G इक्विपमेंट दे रहा है उसमें कई प्रकार की समस्याएं हो रही है, जिसके कारण इसका जो क्वालिटी, जो वॉइस और डेटा का जो क्वालिटी है यह अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इनके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ BSNL में जो पोर्ट करके आए थे वो लोग भी इनको छोड़कर जा रहे हैं। दिस सिचुएशन ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यह सिचुएशन जो है BSNL का जो समस्या है यह गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण ही है। और ये मैंडेट किया हुआ है कि 4G इक्विपमेंट आप इंटरनेशनल वेंडर से नहीं ले सकते हैं, ओनली फ्रॉम इंडियन वेंडर, यानी कि आप जो है सिर्फ इंडियन वेंडर से ही ले सकते हैं। लेकिन आप जो विदेशी कंपनी का अच्छा वेंडर है, जो इक्विपमेंट अच्छा है, जिसका सर्विस अच्छा है, आप उसका जो है इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हैं। वहीं पर व्हेन प्राइवेट ऑपरेटर लाइक रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया, ये कहीं से भी किसी भी विदेशी कंपनी का 4G और 5G इक्विपमेंट खरीद सकता है, जैसे नोकिया का खरीद सकता है, इरिक्सन, सैमसंग, यदि जो भी कंपनी है उनका तो आप 4G 5G खरीद सकते हैं। लेकिन BSNL को आप सिर्फ देसी ही खरीद सकते हैं। ऐसा आखिर रिस्ट्रिक्शन क्यों है BSNL के लिए? आखिर क्या कारण है? तो इस कारण भी BSNL जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एज पर मीडिया रिपोर्ट, लाख ऑफ कस्टमर जो है BSNL छोड़कर अदर ऑपरेटर में जा रहा है। क्यों कि BSNL की जो पहले तो अदर ऑपरेटर ने दाम बढ़ाया, दाम बढ़ाने के बाद जब BSNL में आया तो BSNL की सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, 4G अच्छी नहीं है, 5G अच्छी नहीं मिल रही है कहीं पे, तो जिसके कारण उनको फिर से रिटर्न होकर प्राइवेट कंपनी में जा रहा है, जिसके कारण अगेन और अगेन BSNL को लॉस हो रहा है, रेवेन्यू में भी लॉस हो रहा है। तो ये मेनली रीजन है जिसके कारण BSNL घाटे में जा रही है।
वहीं पर इट इज रिसेंट रिपोर्ट प्लेस्ड इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों कई ऐसी भी रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट से जहां पर उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी जो है उन्होंने बीएसएनएल को कहा है कि आप अपनी 4G सर्विस की क्वालिटी अच्छा कीजिए। यदि इसके लिए आपको विदेशी कंपनी की 4G इक्विपमेंट भी लेना है तो आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट मेंबर है, कमिटी है बीएसएनएल के लिए जो देख रेख करता है, उन्होंने एडवाइस दिया है कि आप बीएसएनएल का जो है विदेशी कंपनी का 4G इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार वहीं पर बंद किए हुए है कि आप मत नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि अब इस पर कितना जो है इस पर चर्चा होती है, क्या करती है, ये तो अलग बात है। लेकिन हालांकि पार्लियामेंट कमेटी जो है उन्होंने सजेशन दिया है कि आप यदि बीएसएनएल को अच्छा करना चाहते हैं तो 4G इक्विपमेंट विदेशी कंपनी से लीजिए। वंस बीएसएनएल वाज अर्निंग बल्क ऑफ रेवेन्यू लैंडलाइन सर्विस। तो दोस्तों इससे पहले बीएसएनएल का लैंडलाइन सर्विस से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था। लेकिन जब VRS आया उसके बाद मेंटेनेंस, लैंडलाइन का जो मेंटेनेंस है, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो मेंटेनेंस है वह आउटसोर्स हो गया। कनेक्शन वाज कंप्लीटली आउटसोर्स, यानी कि जो VRS से पहले 2019-20 में जो VRS आया था उससे पहले बीएसएनएल खुद इसका मेंटेनेंस करता था लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड का। लेकिन VRS जब 19-20 में हुआ उसके बाद इसको पूर्णतः आउटसोर्स कर गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसके क्वालिटी ऑफ सर्विस में कमी हो गई और लैंडलाइन कनेक्शन जो है वह करीब करीब जियो जैसे ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में कन्वर्टेड हो गया। यानी कि अधिकतर सर्विस जो है जो ले रहे थे कस्टमर बीएसएनएल का वह माइग्रेट होकर जियो फाइबर में चले गए, जिसके कारण बीएसएनएल हैज नॉट बीन एबल टू डू। तो इसके कारण बीएसएनएल कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि वहीं पर जियो एक ऑप्टिकल फाइबर का बिगेस्ट सब्सक्राइबर बेस तैयार हो चुका है। टिल ए फ्यू ईयर बैक बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस बेस्ट था। कुछ साल पहले भी बीएसएनएल का एफटीटीएच सर्विस बेस्ट था, लेकिन कस्टमर जो है बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस कनेक्शन लेना पसंद करते थे अदर ऑपरेटर के अपेक्षा। लेकिन हुआ क्या कि एफटीटीएच सर्विस भी आउटसोर्स कर देने से बीएसएनएल इज फेसिंग मैसिव डिस्कनेक्शन ऑफ इट्स एफटीटीएच कनेक्शन। तो दोस्तों अब जो है एफटीटीएच कनेक्शन भी बीएसएनएल का बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस। पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस के कारण कस्टमर कई बार कंप्लेन करते हैं मेंटेनेंस अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उनको मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। वहीं पे 11वां नंबर में जो है बीएसएनएल हैज स्ट्रांगली डिमांड लेन एफटीटीएच का जो प्रोविजन और मेंटेनेंस है वह बीएसएनएल को करना चाहिए, टेकन ओवर बाय बीएसएनएल। प्राइवेट पार्टनर जो टिप जो है उसको हटाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? कि शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स। एक तरफ जहां शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स बोलकर एफटीटीएच कनेक्शन का जो है बीएसएनएल को प्रोविजन और मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरा तरफ एक और कह रहा है कि BRS-2 होना चाहिए। क्यों? कि मेन पावर सरप्लस है। तो आखिर ये दो बातें कैसे एक साथ हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। For the above, it become clear that
पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट मैनेजमेंट जो है बीएसएनएल का जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है इसको लाने के लिए जिम्मेदार है। बोथ मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए कि उन्होंने कंपनी को इस कंडीशन में पहुंचाया। वहीं पर एक और सोचने वाली बात है, एमटीएनएल में तीसरी बार जो है वीआरएस आया, लेकिन फिर भी उनका फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव नहीं हुआ। क्यों? कि जो नीति अच्छी नहीं थी और कंपनी को जो है बंद करना पड़ा या बंद किया जा रहा है। तो इसीलिए यूनियन कहना चाह रहा है कि जो वीआरएस जो है 2 लाएं या 3 लाएं या 4 लाएं वह कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। आप उनके बदले 4G दीजिए, 5G सर्विस दीजिए और कर्मचारी से काम करा सकते हैं। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बीएसएनएल इज नॉट रीजन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो अभी जो बीएसएनएल का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, जो कर्मचारी की संख्या है, यह एक्चुअली में जिम्मेदार नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी के कारण हो रहा है। जबकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तभी घट सकता है, रेवेन्यू तभी बढ़ सकता है जब बीएसएनएल को 4G देगा, 5G देगा और बीएसएनएल जो है अपना सर्विस अच्छा करे। क्योंकि हर जगह 5G चल रहा है, आप 3G 2G लेकर बैठे हैं तो आप कैसे मार्केट में टिके रह सकते हैं। वहीं पर जो 4G भी आपका है वह भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी आप ये कह कर नहीं टाल सकते हैं कि जो बीएसएनएल में कर्मचारी ज़्यादा होने की वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। एक्चुअली में फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की एक ही मात्र उद्देश्य है, इसको 4G और 5G अभी तक नहीं मिला है। FTTH कनेक्शन जो है वह वेंडर कर रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से कि यह वीआरएस, वी रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू विड्रॉ इट्स डिसीजन ऑन इम्प्लीमेंट 1 मोर वीआरएस इन बीएसएनएल। तो दोस्तों रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो एक और वीआरएस आ रहा है इसको विड्रॉ कीजिए और दूसरा कोई वीआरएस नहीं आना चाहिए। तो अब तक की जानकारी में दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि यूनियन पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। अब आगे आने वाले समय बताएगा कि आखिर क्या किया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बीएसएनएल का भविष्य अच्छा हो। धन्यवाद।